नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 65वां दिन हो गया है। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी है। वहीं मारियुपोल में अजोस्टर स्टील प्लांट से नागरिकों को निकालने के लिए अब यूक्रेन की ओर से ऑपरेशन चलाया जाएगा। यूक्रेन में 65 दिनों से जारी भीषण संग्राम। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहर तबाही। वहीं मारियुपोल में हालात काफी गंभीर। यूएन प्रमुख बोले, हम शांति के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। जंग के 65वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले में कीव के रिहायशी इलाके निशाना बने। रूसी मिसाइल अटैक में कई इमारतें तबाह हो गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी बाज नहीं आ रहा तानाशाह किम जोंग उन लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए बढ़ा रहे हैं कदम। तेज की परमाणु परीक्षण के लिए तैयारियां। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस दौरान एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जब शहबाज मदीना में मस्जिद नवाबी में एंट्री कर रहे थे तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिया। हालांकि नारेबाजी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। 3 दिवसीय सम्मेलन सूरत में आयोजित हो रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर भड़की मायावती। अखिलेश का दिया जवाब, कहा मैं सीएम पीएम बनूं या नहीं, लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। अतः अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। सीएम गहलोत ने बिजली संकट को लेकर प्रदेश भाजपा और केंद्र पर किया प्रहार। कहा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर कर्मचारियों को मनोबल गिरा रही है भाजपा। राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने में केंद्र हुआ फेल। पानी की किल्लत पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का बड़ा हमला। कहा कोटा में चंबल नदी कई बड़े बांध होने पर भी पेयजल संकट। एआरसीपी में 13 जिलों के लोगों के हितों से खेल रही है राज्य सरकार। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के नेतृत्व में संतों का एक प्रतिनिधिमंडल सपा नेता आजम खान के घर रामपुर पहुंचा। उन्होंने आजम खान के परिवार को ईद के तोहफे दिए। इसके बाद संतों ने आजम खान के परिवार के साथ बैठकर उनके घर पर रोजा इफ्तार किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में अपनी बहुप्रतीक्षित रैली आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। ये रैली औरंगाबाद के सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान में आयोजित होगी। इस रैली के दौरान कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। चीन के शंघाई में कोरोना के केसों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का हथकंडा अपनाते हुए तालाबंदी कर दिया। आलम यह है कि कारोबार के बड़े केंद्र वाले शहर से लोग भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 17,801 हो गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना वायरस के 1,490 केस आए, जबकि 2 लोगों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में तय स्थानों पर ही जुमे की नमाज। किसी भी नए या सार्वजनिक स्तर पर जुमे की नमाज की इजाजत नहीं। अब तक हजारों की तादाद में उतारे गए लाउड स्पीकर्स। यूपी में सड़कों पर नमाज बंद। धर्मगुरुओं के सहयोग से पूरी पाबंदी। अलविदा नमाज को लेकर यूपी में सुरक्षा चाक चौबंद। हनुमान चालीसा विवाद में बंद सांसद नवनीत राणा को जेल से निजात नहीं। बेल पर अब शनिवार को सुनवाई। पति रवि राणा का बड़ा आरोप, पुलिस ने अस्पताल जाने से रोका। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मेट्रो, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया कराने में असमर्थता जताई है। सीएम योगी के निर्देशानुसार यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों से करीब 22,000 अनाधिकृत लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया है। अन्य 42,000 लाउडस्पीकर्स की आवाज को कम किया गया है। पटियाला में शिवसेना के प्रदर्शन में भड़की हिंसा। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे, मार्च में पत्थर चले, तलवारें भांजी गई, पुलिसकर्मियों पर भी हमला हुआ। लोगों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। सीएनजी के दाम में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में सीएनजी के दाम 2 रुपए 20 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिए गया। पुणे में सीएनजी का नया रेट 77 रुपए 20 पैसे प्रति किलो हो गया है। उत्तर प्रदेश में एटीएस का बड़ा एक्शन। देवबंद से साजिश के शक में एक छात्र गिरफ्तार। बांग्लादेशी करेक्शन के सबूत, फर्जी पासपोर्ट बरामद। शाहीन बाग ड्रग्स केस में धड़ाधड़ गिरफ्तारी। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने 4 आरोपियों को दबोचा। गिरफ्त में 2 अफगानिस्तान के नागरिक थे। बूंदी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग से रेप के 2 आरोपियों को सुनाई मौत की सजा। तो डूंगरपुर में एक दरिंदे को दी 20 साल की सजा।
एसीबी की धड़ाधड़ कार्रवाई। बाड़मेर में पीसीपी एनडीटी समन्वयक 35,000 की घूस लेते किया गिरफ्तार। जयपुर में चौगान शाखा का बाबू 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप, तो सीकर में 7,000 की घूस के साथ पटवारी को दबोचा। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव। हादसे के बाद कई लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, कुछ लोगों को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्तों के लिए चाय और नाश्ते की सुविधा शुरू हो चुकी है। भस्मार्थ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अब सुबह चाय पोहा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए भक्तों को नाश्ते के लिए निःशुल्क कूपन का वितरण किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को रमजान महीने का आखिरी जुमा रहा। मस्जिदों में जुमातुल विदा की नमाज, मुस्लिम समुदाय ने की खुदा की इबादत। पश्चिम बंगाल में बढ़ते तापमान के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 2 मई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह निर्णय निजी स्कूलों पर भी लागू होता है। 2 मई से कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लू के प्रभाव के कारण 1 मई तक तापमान 48 डिग्री पर पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो गर्मी अपना 64 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। मरुधरा में और रौद्र हुआ गर्मी का रूप। फलौदी में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बिजली कटौती ने कोर्ट में किया खाज का काम। छत्तीसगढ़ में आज दुर्ग में पारा 43.3 डिग्री और रायपुर में पारा 44.1 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार को मुंगेली, बलौदाबाजार और सारगढ़ जिले का पारा 45 डिग्री पार हो गया है। भीषण गर्मी के कारण आधे से ज्यादा प्रदेश लू की चपेट में है। इस सीजन में मुंगेली में पहली बार पारा 45.7 डिग्री पहुंचा है। देश के कई राज्यों में पारा 45 के पार। 5 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में गर्मी बरपा सकती है कहर। नागौर के टिकाना में मुस्लिम समाज ने शब कद्र की रात को मस्जिदों और घरों में अल्लाह की इबादत की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मुल्क में अमन चैन की कामना की। सीकर में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालतें। फतेहपुर के एसडीएम कार्यालय पर कोविड स्वास्थ्य सहायक कर्मियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विकास पूनिया ने बताया कि कल उनके समर्थन में प्रदेश संयोजक अमित रंगा अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। डीडवाना कृषि मंडी में संचालित कैंटीन में संवेदक को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को करीब 1 लाख की चपत लगाने का मामला सामने आया है। कृषि मंडी में गत वित्तीय वर्ष में खुली बोली लगाकर कैंटीन आवंटित की गई है, जिसका मासिक किराया जो है वो 48,000 से ज्यादा था। डूंगरपुर के वनवासी कल्याण परिषद आश्रम में जनजातीय सुरक्षा मंच ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जिला संयोजक रूपलाल बरहाट और केंद्रीय टोली सदस्य बंसीलाल कटारा मौजूद रहे। वहीं मौके पर उन्होंने बताया कि 1 मई को जनजातीय समाज का सम्मेलन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जिसमें सभी समाजों के लोग शामिल होंगे। डीडवाना में मुस्लिम समाज ने पाक रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मे के रूप में मनाया। इस दौरान कई मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन, शांति और भाईचारे की दुआएं मांगी। धौलपुर के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में भांजे ने मामा के साथ मारपीट कर गोली मार दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस कार चालक की तलाश में जुट गई है। जैसलमेर में फलसून के नेतासर गांव में स्कूल में तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्यक्रम हुआ। नन्हे बच्चों ने समाज को तंबाकू से नाता तोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो का संदेश दिया। सिरोही के माउंट आबू में प्रशासनिक कारणों के चलते जनता को लंबे समय से मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही। परेशान लोगों की आवाज बनकर गौरव असारसा ने अंबेडकर चौराहे पर 3 दिवसीय अनशन शुरू कर दिया। जयपुर के चौमू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के विरोध में जैतपुरा बिजली निगम कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। सहायक अभियंता अशोक मीणा को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या का समाधान करने की मांग की गई। दौसा के सिकराय में बहरा मंडा तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल ने मां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर अस्पताल प्रभारी को निर्देश दिए। सिरोही में आदर्श विद्या मंदिर परीक्षा परिणाम समारोह आयोजित हुआ। वहीं परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को अतिथियों ने पुरस्कार दिए। ब्यावर में विश्वकर्मा बिल्डिंग लेबर यूनियन की ओर से 1 मई को
विश्व मजदूर दिवस मनाया जाएगा। इसके आयोजन को लेकर कालेड रोड स्थित कार्यालय पर यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय के एईएन कार्यालय पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया, तो एईएन कुलदीप पुनिया के साथ करीब 2.5 घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने कार्यकाल का ताला खोला। सूरजगढ़ के काकोड़ा गांव में प्रशासन के पीले पंजे से लोगों में अफरा तफरी मच रही है। इस दौरान प्रशासन की टीम ने हाईकोर्ट के निर्देश पर गोचर भूमि से अतिक्रमण हटवाए, तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बयाना के दर्जीपाड़ा इलाके में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग को सींगों से उठाकर उछाल दिया। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 12 से सटे एमपी में एटीएम लूट मामले को लेकर चोरों की तलाश में एमपी पुलिस दूसरे दिन भी चबड़ा पहुंची। टावर कॉलोनी और अन्य जगहों पर तलाशी ली गई। वीडियो फुटेज में चबड़ा के कुछ लोगों के वारदात में शामिल होने के फुटेज मिले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी जिलाध्यक्ष आत्माराम तरन ने सूरतगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। सेवानिवृत्त चैन सिंह भाटी के सम्मान में उपखंड सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणवीर सिंह गोदारा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्यावर में मुस्लिम समाज ने माह रमजान के आखिरी असरे के तहत जुमातुल विदा की नमाज अदा की। इस मौके पर हजारों मुस्लिमों ने अपने अपने क्षेत्र की जामा मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान हाईवे पर लूट मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके पर बालक को निरुद्ध किया। साथ ही पुलिस ने एक देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। रावतसर में दिनों दिन बढ़ रही चोरियों से मंडी के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते व्यापारियों ने पीली बंगा विधायक धर्मेंद्र मोची और पूर्व सांसद भरत राम के साथ पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जयपुर में बस्सी के तुंगा सीएससी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बस्सी उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर सभी बीमारियों का इलाज चिकित्सकों ने निःशुल्क किया। सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर भाजपाइयों ने हल्ला बोला। इस दौरान भाजपाइयों ने विद्युत कटौती के विरोध में विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार मांगेराम पूनिया को ज्ञापन सौंपा। चूरू में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने ऊंटवालिया तिराहे पर अवैध डोडा चूरा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। भरतपुर में नेहरू युवा केंद्र में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान अध्यक्ष ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। चूरू में बिजली की समस्या को लेकर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी ने जेवीवीएन आगार में ज्ञापन सौंपा। बताया कि रतन नगर में बिजली की काफी समस्या है। बारिश आते ही क्षेत्र की सप्लाई बाधित होती है। हनुमानगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सतीपुरा स्थित बिजली घर के जीएसएस में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विद्युत विभाग के एससी को ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग की। कोटपुतली के रामसिंहपुरा के एक्सचेंज कार्यालय में बिजली कटौती को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जेवीवीएनएल एक्सचेंज जेपी बैरवा को ज्ञापन सौंपा। जल्द विद्युत व्यवस्था के सुधार की मांग की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर विद्युत निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक्सचेंज को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में भी अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आमजन की आवाज के रूप में भाजपा ने हल्ला बोला है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के नेतृत्व में जीएसएस का घेराव किया। राज्यपाल के नाम एएन अजय राज काठात को ज्ञापन सौंपकर बिजली संकट को समाप्त करने की मांग की गई। नागौर के डीडवाना में ग्रामीणों ने पानी और बिजली की समस्या को लेकर डिस्कॉम के एससी ऑफिस का घेराव किया। साथ ही विद्युत लाइन को ठीक करने और पेयजल सप्लाई दुरुस्त करने की मांग की। दौसा के मेवा में बीजेपी ने विद्युत समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी के संकट को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अघोषित बिजली कटौती को रोकने, पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की गई। लाडनू में राज्यपाल के नाम तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने अघोषित बिजली कटौती को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
फतेहपुर में बिजली पानी को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने बिजली विभाग कार्यालय के बाहर पंखे से हवा कर प्रदर्शन किया। सीकर में पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जल्द पानी सप्लाई करवाने की मांग की। सवाई माधोपुर की बौंडी में अघोषित बिजली कटौती सहित बिजली विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा ने हल्ला बोला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली कटौती सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। करौली में चल रही बिजली कटौती से परेशान होकर भाजपा पदाधिकारियों ने जीएसएस ग्रिड स्टेशन पर विरोध कर धरना प्रदर्शन किया। बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने, अघोषित बिजली कटौती को बंद करने और ट्रिपिंग समस्या का समाधान करने की मांग की। स्वागत है ब्रेक के बाद रुक करेंगे सीकर जिले का। दरअसल यहां पर दुजोत गांव में निकल रही 11,000 केवी लाइन को लेकर एक परिवार ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपा। उनके खेत से लाइन गलत तरीके से निकाली जा रही है। इस पर प्रभारी मंत्रियों ने अधिकारियों को मामला देखने के निर्देश दिए। बूंदी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर आक्रोश जताया है। बिजली और पानी की कटौती को बंद करने की मांग की गई। सीकर में बाल संप्रेषण गृह से 8 बाल अपचारियों के भागने के मामले में पुलिस को सफलता मिली। 2 बाल अपचारियों को दस्तयाब किया गया, लेकिन एक बाल अपचारी हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। प्रतापगढ़ में अफीम डोडा तौल केंद्र पर 5वें दिन 33 गांव के 126 किसान अफीम डोडा लेकर पहुंचे। विभाग ने अब तक 354 किसानों को 34,72,000 रुपए का भुगतान किया है। नागौर के ठिकाना में मुस्लिम समाज ने शब-ए कद्र की रात को मस्जिदों और घरों में अल्लाह की इबादत की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मुल्क में अमन चैन की कामना की। मेरता सिटी के गोटन गांव में शहीद गोपाल सिंह धांधल की प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सहित अन्य लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। लाडनू की ग्वालिया बालाजी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शिविर में कुल 60 यूनिट रक्तदान किया गया। फलसून के कचोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नशा मुक्ति राजस्थान के तहत पोस्टर, वाद विवाद और दौड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। रामदेवरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता में बीएसएफ की 4 बटालियन ने भाग लिया। इसमें 87वीं बटालियन के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी अपने नाम की। मौके पर कमांडेंट रणवीर सिंह ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ के धनेश्वरी गांव में भागवत कथा के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजसमंद में पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान एक कार से 416 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कुचामन सिटी में लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को बेचैन कर रही है, जिसके लिए खारिया सरपंच और दादरवाल परिवार ने मांगीलान की पुण्य स्मृति पर खंबा स्टैंड रामनगर में जल मंदिर बनवाया। देसूरी के अणेवा गांव में पैंथर की मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां एक बार फिर एक पुल पर मृत पैंथर का शव मिला। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम कराकर मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। झालावाड़ में शब-ए कद्र इबादत की रात मुस्लिम समाज के लोगों ने इबादत की। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों को सजाया। कोरोना खात्म के साथ देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। सरदार शहर आचार्य महाश्रमण के रंग में रंगी हुई है। इस दौरान आचार्य महाश्रमण 22 दिनों तक सरदार शहर में आवास करेंगे, तो वहीं पंचामृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नागौर में मेड़ता में 5वीं बोर्ड परीक्षा के जिला प्रभारी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन किया। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ अनुसूचित जाति के जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। बाड़मेर में सदर थाने के 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जायल के उप जिला चिकित्सालय में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने आमजन को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी दी। प्रतापगढ़ में आयोजित हुई अंपायरिंग और स्कोरिंग परीक्षा के परिणामों की घोषणा हुई। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य स्तर की परीक्षा में सीट मिलेगी। वहीं जिले में आयोजित होने वाले अधिकृत मैचों में भी अंपायरिंग और स्कोरिंग की पात्रता मिलेगी।
धौलपुर के सदर थाना इलाके में युवक ने घर पर कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। राजसमंद में 3 दिन पहले युवक की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पंचायत समिति के सदस्य तनसुख सोनी सहित 19 लोगों के नाम शामिल है, जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अजीतगढ़ की बाबा नारायण दास उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के हर विंग का बारीकी से निरीक्षण किया और अस्पताल की खामियों को लेकर चिकित्सा कर्मियों को सुधार के निर्देश दिए। कोटपुतली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। यात्रा में सांसद का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया। जैसलमेर का राजकीय शिशु गृह अनाथ नवजातों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शिशु गृह की 6 केयरटेकर या नवजातों की देखभाल करती हैं। 2 नवजात बच्चियों को जल्द नया परिवार मिलने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।